नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 की पुस्तक में पहला पार्ट जो है नेताजी का चश्मा, उसका माइंड मैप अवधारणा चित्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। और बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये माइंड मैप, ये अवधारणा चित्र मेरी एक छात्रा भाव्या दीक्षित के द्वारा बनाया गया है और उसने अपनी क्षमता और समर्थ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार ये अवधारणा चित्र माइंड मैप बनाया है, जिसको मैंने आपके समक्ष रखा है। तो बच्चों, एक नज़र डालते हैं इस माइंड मैप पर। तो नेताजी का चश्मा जो है, इसके लेखक जो हैं स्वयं प्रकाश हैं। और यदि हम लेखक की तरफ ध्यान दें तो लेखक जो हैं उनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने जो अपनी कहानियाँ लिखी हैं, उन कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना, इन सब विषयों को लेकर इन्होंने लिखा है। और इनकी कहानियों का रोचक जो है शैली जो है वो किस्सा गोई शैली है। और इसके लिए इनको पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। तो इनकी प्रमुख उपन्यास हैं बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास हैं। और पाठ के परिचय पर नज़र डालें तो बच्चों, नेताजी का चश्मा जो है ये पूरी तरह आधारित है देशभक्ति की भावना पर। उन देशभक्तों के बलिदान और समर्पण की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो वास्तव में जो देश है, चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को हम देश नहीं कह सकते। देश बनता है वहाँ पर रहने वाले नागरिकों से, पेड़ों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों से देश बनता है। और इनसे जो निस्वार्थ प्रेम करता है और जो इनके विकास के लिए कार्य करता है, वही सच्चा देशभक्त है। और उसकी ये जो भक्ति है, देशभक्ति कहलाती है। तो नेताजी का चश्मा पाठ में जो कैप्टन चश्मे वाला है, उसके माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने उन देशभक्तों की ये याद को और उनके योगदान को यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास किया। तो बच्चों, इस पाठ में, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, जिनमें है एक पान वाला है और एक हालदार साहब हैं और एक कैप्टन चश्मे वाला है। तो हम एक एक करके तीनों का विवरण आपके सम्मुख रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्टन चश्मे वाले का विवरण। तो कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है। सिर पर गांधी टोपी लगाता है, आंखों पर काला चश्मा लगाता है। उसके एक हाथ में छोटा सा संदूकची होती है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे होते हैं, जिसे वो गली गली में जाकर बेचता है। तो वह अपने इस फेरी को, इस दुकान को किसी भी बंद दुकान के आगे अपनी बांस को टिका देता है और अपने चश्मे और उसके फ्रेम बेचता है। तो ये वास्तव में ये एक गरीब फेरी वाला है और जो एक सच्चा देशभक्त है, और जिसे जो नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर जो बिना चश्मे की मूर्ति है, वो उसे आहत करती है। उसे लगता है कि बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही होगी, इसलिए वह अपनी दुकान से एक चश्मा उठाता है और उठा करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। और यह उसका प्रतिदिन का काम है। और जब कोई ग्राहक आता है, उससे वह उस चश्मे की, उस फ्रेम की दरकार करता है, उस चश्मे को निकाल करके उस ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। तो इस तरह से कैप्टन चश्मे वाला अपनी देशभक्ति को प्रस्तुत करता है, इस तरह चश्मे के माध्यम से। दूसरी तरफ इसका यह कैप्टन नाम, वास्तव में यह इसका कैप्टन नाम नहीं है। और लोगों को लगता है कि हो सकता है कि यह आज़ाद हिंद फ़ौज का सिपाही हो या नेताजी का कोई साथी हो। और कैप्टन नाम से उन्हें ये भी लगता है कि ये कोई हट्टा कट्टा, मोटा ताज़ा, तंदुरुस्त व्यक्ति होगा इसके नाम से। लेकिन वास्तव में यह एक लंगड़ा व्यक्ति होता है और लंगड़ा व्यक्ति है। यद्यपि लंगड़ा तो है, लेकिन लंगड़ा ये शारीरिक रूप से है, लेकिन मानसिक रूप से यह लंगड़ा नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है।
क्योंकि इस कहानी में जो पान वाला है वह हमेशा उस कैप्टन चश्मे वाले का लंगड़ा कहकर मजाक उड़ाता रहता है। वह कहता है कि यह लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में। तो इस तरह से इस पंक्ति को इंगित करते हुए पाठ में लेखक ने बताया कि किस प्रकार से पान वाला जो है वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता रहता है। बच्चों, पान वाले के चरित्र की ओर देखें तो पान वाला एक मोटा काला खुशमिजाज आदमी है और जिसके मुंह में पान ठुसा रहता है और जो जब वो हंसता है तो उसकी तोन भी थिरकती है। ठीक है। तो उसके लाल काली बत्ती सी है। तो इस तरह का उसका शारीरिक वर्णन है। और लेकिन पान वाला यद्यपि कैप्टन चश्मे वाला का मजाक उड़ाता है, उसे लंगड़ा कहता है, लेकिन वह संवेदनशील भी है। क्योंकि जब कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है और हालदार साहब के पूछने पर वह अपने धोती के एक सिरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछता है और बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। तो पान वाला जो है एक संवेदनशील व्यक्ति भी है। बच्चों, कहानी का तीसरा पात्र है हालदार साहब। हालदार साहब के चरित्र पर दृष्टि डालने से पहले हम उस कस्बे का थोड़ा-सा सामान्य परिचय देना चाहेंगे कि कस्बे के बारे में कहानी में बताया गया है कि उस कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक बाज़ार, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा-सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी, जो क्या करवाती थी, कोई ना कोई सड़क पक्की करवा दी, पेशाब घर बनवा दी, कबूतरों की छतरी बनवा दी और कवि सम्मेलन करवा दी। ये काम नगर पालिका करवाती थी। और इसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया था कि शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। और ये कहानी जो पूरी है बच्चों, ये इस प्रतिमा से लेकर शुरू होती है और इसी प्रतिमा पर ख़त्म होती है। तो इस कहानी में ये बताया गया कि इस प्रतिमा को बनाने के लिए प्रशासनिक बोर्ड के पास अच्छे मूर्तिकारों की कोई जानकारी नहीं थी और उनके पास बजट भी कम था। यानी अनुमानित लागत जो थी उस उपलब्ध बजट से कहीं अधिक थी और उनके पास जो था बजट कम था। और शासनावधि जो थी, उनके पास समय जो दिया गया था उस मूर्ति को बनाने के लिए, वो भी कम था। तो उन्होंने स्थानीय कलाकार को ही इस मूर्ति को बनाने का अवसर दे दिया। और वहाँ पर ड्राइंग मास्टर, जो इकलौता उस कस्बे का ड्राइंग मास्टर था, मोतीलाल, उसने यह मूर्ति बना करके 1 महीने में उस नगर पालिका को के हवाले कर दी। मूर्ति का भी बच्चों कुछ विवरण इस प्रकार दिया गया है कहानी में कि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति थी नेताजी की। और फौजी वर्दी में नेताजी बहुत सुंदर, मासूम और कमसिन लग रहे थे। और उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो इत्यादि नारे याद आने लगते थे नेताजी के। और लेकिन उस मूर्ति में ये कमी थी कि उस नेताजी की मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन मोटा काले फ्रेम वाला चौड़ा चश्मा था। ये रियल चश्मा था, वास्तविक चश्मा था। जबकि मूर्ति जो थी वो संगमरमर की थी। तो वहाँ पर हालदार साहब आते हैं जो हर 15 दिन में कंपनी के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे। तो वो पान वाले के पास रुकते थे और उससे बातचीत करते थे। और वो प्रतिदिन गुजरते हुए वहाँ से उस नेताजी की मूर्ति को देखते थे। और जब उन्होंने देखा कि संगमरमर की मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ है, वो रियल है, वो वास्तविक चश्मा लगा हुआ है, तो वो उत्साह से भर जाते हैं। उनकी कौतुकता, उनका उत्साह बढ़ जाता है यह जानने के लिए कि ऐसा क्यों है कि संगमरमर की मूर्ति है और उस पर चश्मा रियल है। तो ये जो है कौतुक भरे थे, उत्साह से भरे हुए थे, जिज्ञासु थे व्यक्ति। यदि हम इनका परिचय देखें हालदार साहब का, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और दयालु थे, भावुक भी थे और संवेदनशील थे। और वह भी सच्चे देशभक्तों के अंतर्गत आते थे, जैसे कैप्टन चश्मे वाला था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुज़रते रहे और फिर वो नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे। देखते थे कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला, कभी कांच वाला चश्मा, कभी गोगो चश्मा। तो तरह तरह के चश्मे वो बदलते हुए देखते थे और ये सब देख करके उन्हें बहुत आश्चर्य होता था और खुशी भी होती थी, प्रसन्नता भी होती थी कि ऐसा कौन देशभक्त है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर इस प्रकार से चश्मा लगा देता है। तो एक बार
ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और उस बाज़ार की सभी दुकानें भी बंद थी। तो हालदार साहब तब पान वाले से पूछता है कि क्या हुआ। तब पान वाला जो है वो भी भावुक हो जाता है और शीलता के साथ बताता है कि कैप्टन जो था, जो चश्मे बदलता था, वह नहीं रहा, वह मर गया है। तो यह सब सुन कर के जो हालदार साहब थे वह भी उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार से पान वाला जो था वह कैप्टन चश्मे वाले को लंगड़ा कहता था और उसका मजाक उड़ाता था। तब वो कहते हैं कि उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देते हैं, ऐसे लोगों पर अपने लिए भी बिकने के मौके ढूंढते हैं। तो उन लोगों के बारे में कहते हैं जो वास्तव में स्वार्थी होते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने स्वार्थी होते हैं कि उस स्वार्थ में अपने देश को, अपने आप को बेच देते हैं स्वार्थ के कारण, अपने लोभ लालच के कारण। तो और उन लोगों पर जो अपने देश के लिए अपनी जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देते हैं, अपने परिवार को, अपने घर गृहस्थी को सब कुछ होम कर देते हैं, त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं, ऐसे लोगों पर जो है वो कौम हंसती है, उनका मजाक उड़ाती है। तो ये है इस पंक्ति का अर्थ जो आपकी पुस्तक में दी गई है, हालदार साहब के द्वारा कही गई। कैप्टन मर गया है और ये सूचना पाने के बाद हालदार साहब लगभग 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। इस बार इन्होंने सोचा कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को अवश्य लगी होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वह ना तो वहाँ रुकेंगे और ना उस मूर्ति को देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को भी ये हिदायत दे दी कि आप आगे निकल जाइएगा, कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन जब अचानक उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा, तो अचानक ही अपने ड्राइवर को आवाज़ दे रुकने के लिए कहा और तुरंत गाड़ी से उतर आए और जीप रुकी भी नहीं थी और वहाँ से कूद पड़े। और तब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ है, जैसे बच्चे बना लेते हैं, और वह चश्मा बच्चों के द्वारा बनाया गया था। और यह सब देख करके हालदार साहब भावुक हो गए कि वास्तव में देशभक्ति की भावना कैप्टन के मर जाने के बाद भी युवा पीढ़ी में, यानी आने वाले भविष्य में बच्चों के रूप में अभी भी जीवित है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि पूरी कहानी जो है नेताजी का चश्मा की देश प्रेम, देशभक्ति और देशभक्तों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हमें ये भी प्रेरणा देते हैं ये कहानी कि हमें अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो देशभक्त हैं, जिन्होंने हम अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके, उन्होंने अपने परिवार, अपने जीवन, अपनी जवानी की परवाह नहीं की और सब कुछ त्याग दिया। तो उनके प्रति हमारे सम्मान को व्यक्त करने का ये एक अवसर है कि हमें उनके प्रति समय समय पर उन्हें याद करना चाहिए, उनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले सके और उन्हें हमेशा याद रखे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा माइंड मैप मैंने समझा दिया है। इसमें मैं इस पूरे पाठ को समझाने का प्रयास किया है इस माइंड मैप के थ्रू, और कुछ चीज़ें मैंने ऐड भी करी हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आप अच्छी तरह से सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस पाठ पर आधारित हर प्रश्न का उत्तर स्वयं लिख पाएंगे। तो आप यदि अच्छे से सुने तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर याद करने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।